हाँ, मेरा सीधा सवाल है, मुख्यमंत्री कल कह रहे थे हम आर्मी पुलिस हर व्यक्ति की सुरक्षा थोड़ी कर सकती है, तो अगर यही मुख्यमंत्री का कहना है जिन्होंने मेवात पर आंखें बंद कर रखी थी कई वक्त से, तो वो ऐसा कैसे कह सकते हैं? एक मुख्यमंत्री ये कहे कि नहीं मैं सुरक्षा नहीं कर सकता अपने नागरिकों की। हर नागरिक की सुरक्षा राज्य की गारंटी है और आदरणीय मुख्यमंत्री न केवल सुरक्षा बल्कि इस तरह का उत्पात मचाने वाले हर दंगाई के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए संकल्पबद्ध हैं और जिन्होंने दंगा फैलाया उनकी संपत्तियों को भी जब्त करने की कार्रवाई राज्य सरकार निश्चित तौर पर करेगी, हर नागरिक की सुरक्षा करेगी। और यदि मुख्यमंत्री सतर्क ना होते तो कांग्रेस अध्यक्ष के सड़क पर उतरकर लड़ने के आह्वान के बाद जिस तरह से कांग्रेस के एमएलए ममन खान के षड्यंत्र के चलते वहां पर शोभा यात्रा पर जिस तरह का सुनियोजित हमला किया गया, 21 जुलाई और 23 जुलाई के बीच में जिस तरह से जो है सोशल मीडिया पर ग्रुप्स बनाए गए, जिस तरह से हिंसा फैलाने का षड्यंत्र किया गया, जिस तरह से पत्थर जमा किए गए, हथियार लेकर जो है वहां ममन खान के समर्थकों ने वहां पर शांतिपूर्ण ढंग से शोभा यात्रा में शामिल हिंदुओं को टारगेट किया, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की अध्यक्षा के कांग्रेस की सुप्रीम लीडर के आह्वान पर बड़े पैमाने पर हिंदुओं के नरसंहार का एक षड्यंत्र था, जो वहां 900 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी और तत्काल 12 घंटे के भीतर वहां बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों की तैनाती के कारण ये विफल हो गए। और इसी विफलता के कारण एक बात समझाइए, मामन खान एक विधायक है, उसके सब बयान सार्वजनिक थे, जो कुछ हो रहा था सोशल मीडिया पर हो रहा था, तो क्यों होने दिया खट्टर सरकार ने? इसका क्या जवाब है? जी नहीं, 900 पुलिसकर्मी वहां अगर तैनात ना होते, आप एक कल्पना कीजिए, तो और तत्काल अगर वहां पर पुलिस बल बड़े पैमाने पर डिप्लॉय नहीं किया जाता तो ये वहां कैजुअलिटी की संख्या सैकड़ों में करने की योजना थी, उसको रोका गया। हाँ, ये निश्चित है कि एक भी व्यक्ति की जान नहीं जानी चाहिए थी, राज्य सरकार का यह दायित्व था, लेकिन जिन लोगों ने हमारे निर्दोषों को मारा है वो चाहे कहीं बैठे हों, उनको इटली का समर्थन हो कि पाकिस्तान का समर्थक हो, ऐसे लोगों को चुन चुन कर कानून के हवाले किया जाएगा और ममन खान जैसे अपराधियों को उनकी आपराधिक वृत्ति को संवैधानिक और कानूनी तरीके से कुचलने में कोई कोताही नहीं की जाएगी। ठीक है, मैं सीधे मुजफ्फर खान साहब के पास चलता हूं और तब तक शायद सुजाता पॉल जी हमारे साथ हैं, लेकिन उनका कनेक्शन कटा हुआ है। मुजफ्फर खान साहब, मुझे बताइए, सुजाता पॉल जी, प्रेम शुक्ला जी की बातें आपने सुनी, क्या कहेंगी प्रेम शुक्ला जी के दावे पे? उन्होंने कहा है कि हाँ, सरकार की जिम्मेदारी तो थी, 6 लोग मरे, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन वहां पर तो सैकड़ों हिंदुओं को मारने की योजना थी, ये प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं, और विधायक ममन खान का बयान और उनके फेसबुक पोस्ट को आधार बनाया गया। मैंने उनकी बातों को नहीं सुना, मगर मुझे यही उम्मीद है कि वो ऐसी ही बातें करेंगे, क्योंकि जिस देश के संविधान पर शपथ लेकर देश के प्रधानमंत्री बने हैं और जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, वे मुख्यमंत्री बने हैं, वे मोनू मानेसर को बचा रहे हैं। आप लोग और तमाम मीडिया चैनल वाले मोनू मानेसर से बात करते हैं, और मोनू मानेसर की असलियत केवल ये नहीं है कि वो वीडियो बनाता है, वो हरियाणा सरकार की गौ रक्षा टास्क फोर्स का जो है सदस्य, उसको हेड करता है बल्कि। और मोनू मानेसर ने जब वीडियो जारी करी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मगर मोनू मानेसर को बचाने के लिए पूरी विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सामने आ चुकी है अपने कार्यकर्ताओं के सहित। अगर कोई अपराधी है तो उसे अपराध की श्रेणी में रखा जाना चाहिए, मगर जिस तरह के शब्दों का चयन आज हो रहा है, जिहादी, पत्थरबाज और किसके घर पर क्या बुलडोजर चलाया जाना चाहिए, तो इसका मतलब है ना तो कानून पर ये विश्वास करते हैं, ना उस कानून का सम्मान करते हैं जो इस देश का कानून है। मगर अब बात करते हैं कि ये सांप्रदायिक हिंसा से हमारे देश की जो रेपुटेशन है उस पर क्या असर हो रहा है। आज अमेरिका के मैथ्यू मिलर, उन्होंने यूएस की स्टेट डिपार्टमेंट ब्रीफिंग में क्या कह दिया, कहा है कि जो सांप्रदायिक हिंसा फैलाई जा रही है उसमें
बचना चाहिए हिंसा से, तो भाजपा की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी बता दे कि प्रधानमंत्री का जो ड्रोन है वो वहां नहीं पहुंचता, उनको दिखाई नहीं देता, या उनको नींद आई है। या ये कहूं कि जो सतपाल मलिक जी ने कहा था कि चुनाव आने वाले हैं, जो पुलवामा करवा सकता है वो कुछ भी करवा सकता है। ऐसा क्यों है कि हर उस राज्य में जहां भाजपा की सरकार है इस तरह की हिंसा हो रही है? तो इसकी शुरुआत थोड़ा पीछे जाके करती हूं। 2019 के चुनाव के पहले उत्तराखंड भाजपा शासित 2018 में एक शांत छोटा सा शहर 7,000 लोगों का घनसाली, वहां पे सांप्रदायिक हिंसा हुई। इस साल मई जून में फिर से हिंसा हुई पुरोला नाम के एक छोटे से शहर में। मणिपुर जल रहा है, मणिपुर से ध्यान भटकाना है और साथ में आग लगाना है, देश को जलाना है। और अब नू की ये घटना, नू की घटना बता रही है कि इसमें सरकार की संलिप्तता है, क्योंकि सरकार या तो कह दे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है। अगर इतनी बड़ी शोभा यात्रा निकाली जा रही है और वहां पे इस तरह की घटना होती है, तो मेरा तो सवाल यह है कि भारत जोड़ो यात्रा देश के कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुंची, मगर वहां तो ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि मंशा सही थी। और अगर पुलिस वाले चाहते तो यह घटना भी नहीं होती। खट्टर जी क्या कहते हैं कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, यानी कि वो फेल है। दुष्यंत चौटाला जी कहते हैं कि ऑर्गेनाइजर यानी कि जो वीएचपी विश्व हिंदू परिषद है वो इसकी जिम्मेदार है। राव इंद्रजीत सिंह मिलते हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो मिलते हैं प्रधानमंत्री से और वो ये बात कहते हैं कि इतना सारा हथियार इन लोगों के पास कैसे आया। आर्म्स एक्ट के अनुसार अगर आपके पास लाइसेंसी हथियार भी है तो उसको लेकर आप सड़कों पे नहीं घूम सकते। अगर किसी ने पत्थरबाजी करी है तो उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, मगर किसी का घर उजाड़ने के पहले उन पर भी बताइए, जो छुपे हुए हैं, जो सामने आते हैं टेलीविजन चैनल्स पर सरकार कुछ नहीं करती, उनको बचाने की कोशिश करती है। अनिल विज, वो तो गृह मंत्री है वहां के, वो कहते हैं कि जी हमें पता ही नहीं चला कि इतनी भीड़ कैसे हो गई। पुलिस वालों को पता नहीं है, पिछले 3 साल से चल रही है यह यात्रा, 3 साल कुछ नहीं हुआ, चौथे साल में आज ये क्या हो गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि आप देख लीजिए कि रामनवमी की यात्राएं कितने वर्षों से हम देख रहे हैं, उसमें हमने इनको पिछले 2 सालों में किस तरह की घटनाएं करते हुए देखा। और जब हम वीएचपी की बात करते हैं या बजरंग दल की, तो बजरंग दल का मतलब बजरंग बली तो बिल्कुल नहीं है। और जो सामने है मोनू मानेसर, उसको कब गिरफ्तार करेगी ये सरकार, वो बताए। और जिनको ये बता रहे हैं जिहादी, उनके आखिरी बात कह रही हूं, आखिरी बात, उनके ऊपर जो कार्रवाई है वो है। लेकिन आप देख रहे हैं कि आरपीएफ का एक जवान कहता है कि अगर देश में रहना है तो आपको योगी मोदी कहना होगा वरना खलास। और कुछ पत्रकार बंधु ऐसे हैं जो परमानेंट सोल्यूशन, आखिरी फाइनल सोल्यूशन की बात करते हैं। जो शब्दों का चयन है वो हिटलर के शब्द है। क्या देश के प्रधानमंत्री का ये अपमान नहीं है कि वो एक सुजाता पाल जो छोटा क्लेरिफिकेशन, आपको पूरी सभा ही कर ली, कोई बात नहीं, आपने सभा कर ली, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताइए अमेरिका कौन होता है हमें सीख देने वाला? और दूसरा बताइए मामन खान के बारे में आप खामोश क्यों हैं? मामन खान कौन है? क्या ये आपका विधायक नहीं है जिसने सार्वजनिक तौर पर विधानसभा में धमकी दी? सुनिए, मैं आपको क्या कह रही हूं, अगर कोई भी अपराधी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करे, किधर से भी अपराधी है उसके खिलाफ कार्रवाई करे, जिसने उकसाया उसके खिलाफ कार्रवाई करे। मगर ऐसे ही जाकर आप मारकाट करना शुरू करेंगे और सड़कों पे ये माहौल बनाएंगे, ये मंजूर बिल्कुल नहीं है। लेकिन आज देश का जो माहौल, आप मानती है मामन खान की भी गलती है, कांग्रेस विधायक मामन खान जिन्होंने भड़काऊ बयान दिया विधानसभा में, आप मानती है उसकी भी गलती है? उन्होंने दिया, किसने पहले दिया, किसने क्या किया? मैं तो आपसे यही तो कह रही हूं कि इनके गृह मंत्री कह रहे हमें पता ही नहीं चला। अरे सच्चाई ये है कि जब ये वीडियो आया तो कोई भी शोभा यात्रा निकालने के पहले मीटिंग करी जाती है और अलग अलग समाज के लोगों को साथ लाया जाता है ताकि कोई भड़क ना जाए। जब इस तरह की मीटिंग हुई तो भड़काऊ भाषण कैसे हुए? पुलिस क्या कर रही थी? अगर उन्होंने बयान दिए तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करती ना, क्यों नहीं करा? ये बता रहा है कि सरकार करना नहीं चाहती थी, वो दंगे भड़काना चाहती थी। जी न्यूज़।